Hello students, let's start with the stock levels, which is one of the most important topics for the exam of cost accounting. The first stock level is economic order quantity. Now what is economic order quantity? As the name itself suggests, एक ऐसी order quantity जो organization के लिए economic हो. यानी आप जब भी कोई order कर रहे हो, एक ऐसा लॉट या ऐसी क्वांटिटी में ऑर्डर करना जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए. अब टोटल कॉस्ट मटेरियल में परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आता है, विच विल बी स्टडिंग इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. एंड नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ परचेज कॉस्ट. Purchase cost is calculated as follows. We multiply annual demand of raw material by purchase price per unit. फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट कि हमने जो ऑर्डर किए हैं उसकी टोटल कॉस्ट क्या कैलकुलेट हो रही है. जितने भी ऑर्डर्स हमने किए हैं, लाइक हमने 2 ऑर्डर्स में सामान मंगवाया, 3 ऑर्डर्स में, और वॉट एवर द नंबर, और हर ऑर्डर की कितनी कॉस्ट आई है, अगर हम इन कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट आर ऑर्डरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट. The percentage which is given in the question for carrying cost is applied on the purchase price, which is given in the question already. And to calculate the total cost of inventory, we add up purchase cost, ordering cost and carrying cost. यानी जिस भी ऑर्डर क्वांटिटी पे हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिनिमम होगी वो हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है. नाउ वी हैव एन एग्जांपल आल्सो टू सॉल्व दीज वेरियस स्टॉक लेवल्स. हमारे पास जो एनुअल यूसेज है वो था 1600 यूनिट्स की है. हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर इज ऑफ ₹100 और स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन इन टर्म्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज ₹8. यहाँ पे हमें स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. अगर परसेंटेज में गिवन होती तो हम परचेज प्राइस पर यूनिट पे वो अप्लाई करते. तो द फॉर्मूला फॉर द सेम इज √2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. हमारे पास एनुअल डिमांड 1600 यूनिट्स की है, कॉस्ट पर ऑर्डर ₹100 का है और कैरिंग कॉस्ट ₹8 की है. एंड आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला वी गेट आर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज 200 यूनिट्स. दैट मीन्स अगर हम 200 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं एक बार में तो हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी. नाउ व्हाट इज री ऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल इज ऑल्सो नोन एज अ सेफ्टी लेवल कि जब हमारे पास कितना इन्वेंट्री का स्टॉक बचा है कि हमें दोबारा ऑर्डर करना है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल. सी एक एग्जांपल ले लेते हैं यूसेज और टाइम का. हमारी मिनिमम यूसेज कितनी है, नॉर्मल कितनी है, मैक्सिमम कितनी है. मिनिमम यूसेज हमारी 10 यूनिट्स की है. मिनिमम यूसेज हमारी 5 यूनिट्स की है, मैक्सिमम 15 की है और नॉर्मल यूसेज 10 यूनिट्स की है. मिनिमम टाइम हमारे पास 2 डेज़ का है, मैक्सिमम टाइम हमारे पास 4 डेज़ का है और नॉर्मल टाइम हमारे पास 3 डेज़ का है. जब हमने ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स ऑर्डर की, 200 यूनिट्स हमेशा 200 नहीं रहने वाले. वी कीप यूजिंग दीज आइटम्स. तो ये 200 यूनिट्स ज़ीरो बन जाए उस टाइम पे ऑर्डर करना इज़ नॉट बेटर. रेदर हम एक री ऑर्डर लेवल में हम एक लेवल डिफाइन करते हैं कि इस स्टॉक लेवल पे हमें अपना ऑर्डर क्वांटिटी दोबारा से ले लेना है, यानी दोबारा री ऑर्डर करना है. री ऑर्डर लेवल आपको सिर्फ सेफ्टी लेवल बताएगा कि हाँ इस लेवल पे आप दोबारा ऑर्डर मंगवा लो. सपोज हमने 200 यूनिट्स मंगवा लिए थे स्टार्टिंग में, मेरे पास 200 यूनिट आ गए, ये हमेशा 200 नहीं रहने वाले, वील कीप यूजिंग दिस. तो सपोज हमने मान लिया कि 60 यूनिट्स एक री ऑर्डर लेवल है जहाँ पे मुझे दोबारा क्वांटिटी को ऑर्डर कर देना है. 60 यूनिट्स आपने अपना सेफ्टी लेवल माना और वहाँ पे दोबारा ऑर्डर करने पे यू विल गेट 200 यूनिट्स मोर, क्योंकि हमारा एक जो लॉट चल रहा है कि हमें किस लॉट में ऑर्डर करना है वो हम निकाल चुके हैं 200, कि हम जब भी ऑर्डर करेंगे हम 200 यूनिट्स मंगवाने वाले हैं. अब जब हम अपना री ऑर्डर लेवल यानी अपनी सेफ्टी लेवल डिफाइन कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम टाइम को कंसिडर करते हुए करेंगे कि सपोज एक टाइम हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर आता है और हमें मैक्सिमम यूनिट्स यूज़ करनी पड़ गई. तो हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है मैक्सिमम यूसेज वो 15 यूनिट्स की थी और मैक्सिमम टाइम 4 डेज़ का था, तो हम इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो री ऑर्डर लेवल है वो 60 यूनिट्स आएगा. दैट मीन्स जब भी मेरे पास 60 यूनिट्स का लॉट बच जाएगा
मैंने अपनी ऑर्डर क्वांटिटी रिवाइज करके एक बार दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है. दैट डिफाइंस माई सेफ्टी लेवल. नाउ व्हाट इज मैक्सिमम लेवल? मैक्सिमम लेवल बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, हम कितना स्टॉक एक बार में अपने पास होल्ड कर सकते हैं. क्योंकि जब हम इन्वेंट्री होल्ड करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, चाहे इंटरेस्ट कॉस्ट हो दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री ओनली, या फिर उसको होल्ड करने की कॉस्ट या स्टोर करने की कॉस्ट. क्योंकि जो हम इन्वेंट्री ला रहे हो गई स्टोर करनी पड़ेगी और हमें उसका रेंट पे करना है ऑफ कोर्स. तो जो मैक्सिमम लेवल है वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे. 200 यूनिट्स थी, मंगवाई, फिर जब वो 60 यूनिट्स बच गई हमने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया, ये हमारा रीऑर्डर लेवल है. तो जब रीऑर्डर लेवल 60 यूनिट्स बचा, मैंने 200 यूनिट्स और मंगवा ली, 200 यूनिट्स यहाँ पे आएंगी. फिर हम उसमें से ये देखेंगे कि कितना यूज़ हो जाता है, मिनिमम कितना यूज़ होता है. तो मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए कि एक टाइम पे मैक्सिमम कितना होगा हमारे पास स्टॉक. रीऑर्डर लेवल जो हमने 60 सेफ्टी लेवल क्योंकि हमेशा हमारे पास पड़ा रहेगा, जैसे ही 60 यूनिट्स बच जाता है हम दोबारा ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस कर देते. रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लेस किया, और मिनिमम यूसेज ऑन एन एवरेज कितना जा रहा है, मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम टाइम. नाउ टॉकिंग अबाउट द मिनिमम लेवल. जनरली मिनिमम लेवल डिफाइन करता है कि एक टाइम पे हमारे पास स्टॉक का कितना मिनिमम लेवल रहता है. सी वैसे तो मिनिमम ज़ीरो भी हो सकता है, बट इन्वेंट्री होल्ड करने में कभी भी हम मिनिमम को ज़ीरो कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम अपना एक सेफ्टी लेवल लेके चल रहे हैं दैट इज़ रीऑर्डर लेवल. तो ज़ीरो तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि 200 यूनिट से ज़ीरो पे हम नहीं पहुंचने दे रहे हैं. जैसे ही वो 60 पे आ रहा है हम अपना ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं. मिनिमम लेवल इज़ कैलकुलेटेड है जो भी आपके पास रीऑर्डर लेवल पड़ा है, एक तो वो मिनिमम है. बट ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे 60 यूनिट्स पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो बिल्कुल इमीडिएटली आ जाए. सपोज़ 3 दिन लग रहे हैं हमारे ऑर्डर क्वांटिटी को आने में, तो उन 3 दिनों में वो 60 नहीं रहेगा, दैट विल कीप डिक्रीजिंग. इसलिए हम अपना नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल टाइम उसमें से माइनस कर देंगे कि हमारा मिनिमम लेवल री ऑर्डर से कम हो सकता है. हो सकता है वो 60 यूनिट्स पे ही ऑर्डर प्लेस होके आ जाए, बट हमें प्रैक्टिकली चलना है तो हम ये भी देखेंगे कि अगर टाइम लगता है तो हम अपना नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल टाइम उसमें से रीऑर्डर लेवल में से हटा देते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टॉक लेवल्स.